निफ्टी 50 इंडेक्स तो ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच चुका है। हो सकता है एक दो हफ्ते में ऑल टाइम हाई हिट करके ऊपर भी चला जाए, लेकिन इंडेक्स वाइज ऑल टाइम हाई हिट हुआ है, स्टॉक वाइज नहीं। काफी सारे स्टॉक्स हैं जो अपने हाई से काफी नीचे हैं। इसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स तो खासकर काफी नीचे है अपने हाई से। एंड डेफिनेटली आपको अपने, अगर आपका पोर्टफोलियो स्मॉल कैप का है सिर्फ, तो ऑल टाइम हाई पे आपका पोर्टफोलियो नहीं होगा, जबकि निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई पे है। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 लार्ज कैप का इंडेक्स है और स्मॉल कैप जो है वो स्मॉल कैप अलग यूनिवर्स है, लार्ज कैप अलग यूनिवर्स है। स्मॉल कैप जब ऑल टाइम हाई पे जाएगी तो आपका पोर्टफोलियो भी ऑल टाइम हाई पे जाएगा, उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्मॉल कैप का, लार्ज कैप का, मिड कैप का चाल अलग अलग होता है। किसी टाइम पीरियड में लार्ज कैप ऊपर रहते हैं, किसी में मिड कैप, किसी में स्मॉल कैप। मिड कैप स्मॉल कैप जाते हैं तो कम समय के लिए ऊपर जाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर जाते हैं। लार्ज कैप ज्यादा देर तक ऊपर रहता है लेकिन कम ऊपर रहता है। तो इसको लेकर परेशान होने की जरूरत यहाँ पे नहीं है अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्टर हो तो। मेरा भी पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पे नहीं है। क्लियर है? तो इसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम बात करने वाले हैं कि जैसे हमने देखा कि नैस्डैक 100 और हमारा जो आईटी इंडेक्स है वो एक जैसा बिहेव करता है, लेकिन पीछे हमने देखा कि नैस्डैक 100 गिरा 1.5% लगभग और हमारा इंडेक्स चढ़ा 3% के आसपास। इसके अलावा भी देखें तो रिसेंट जो मार्केट के अंदर जो स्लंप हुआ है, जो यूएस मार्केट गिरा है या ग्लोबल मार्केट गिरा है, हमारा इंडियन मार्केट उतना नहीं गिरा है। और आने वाले फ्यूचर में एआई को लेके क्रैश आता है या किसी भी रीजन से यूएस मार्केट गिरता है, ग्लोबल मार्केट के अंदर क्रैश आता है, एआई सेल ऑफ, टेक सेल ऑफ होता है, तो हमारा मार्केट जैसे पीछे अभी एक दो हफ्ते या एक दो महीने में जो अनअफेक्टेड रहा है, आगे भी अनअफेक्टेड या लीस्ट अफेक्टेड रहने की उम्मीद है। प्रॉपर रीजन दे रहा हूं क्यों है, समझने की जरूरत है। अगर आप इसको समझ जाओगे तो ये एआई का जो या टेक सेल ऑफ का जो डर है, बहुत बड़े लेवल पे इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बिग इन्वेस्टर्स इसको लेकर थोड़ा सा कॉशियस हैं एआई को लेकर। तो आप कैसे ठीक रह सकते हो? सबसे पहला तो सिंपल, मैंने हमेशा कहा है, जो आपका डाइवर्सिफिकेशन है उसको फॉलो करना है। लेकिन इंडियन इक्विटी कैसे लीस्ट इफेक्टेड रहेगी, इसके जो 4-5 कारण है, इसमें से सबसे पहला कारण है हमारा स्ट्रॉन्ग एसआईपी बुक। अब यहाँ पे क्या है कि देखो, पिछले 1 साल से कोई रिटर्न नहीं बना है, फिर भी एसआईपी इनफ्लो लगातार बढ़ ही रहे, 1% 2% करके भी बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं। और ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ के पास मंथली एसआईपी बुक पहुंच चुकी है हमारी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इनफ्लो है जो कि ग्लोबल, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर जो सेल करते हैं उसको सपोर्ट करता है। भले ही मार्केट को बूस्ट नहीं दे पाता, लेकिन एक तरीके से सपोर्ट की तरह काम करता है और गिरावट से बचाता है ये एसआईपी इनफ्लो हमें। नहीं तो जिस तरीके का सेल ऑफ पास्ट 1-1.5 साल में हुआ है, मतलब अभी 50% नीचे रहती हमारी मार्केट अगर हमारा एसआईपी बुक स्ट्रांग नहीं होता तो सबसे पहला रीजन तो ये हो जाता है कि डोमेस्टिक सपोर्ट अब इंडियन मार्केट को मिलता है। दूसरा, एंटी एआई प्ले इंडिया के अंदर में किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया की कोई भी बड़ी कंट्री, कोई बहुत बड़ा इनोवेटिव, बड़ी कंपनी कोई बहुत बड़ा इनोवेटिव एआई प्रोडक्ट लेके आई नहीं है। ना कोई ऐसा बड़ा एआई का कोई भी बड़ी कोई चिप मेकर कंपनी नहीं है या कोई बड़ा स्टार्टअप नहीं हुआ है एआई को लेके। तो कोई ऐसा जो वैल्यूएशन का तगड़ा बबल बना दे, ऐसी कोई एआई रिलेटेड कंपनी इंडिया के अंदर है नहीं। तो इस कारण से जो सेंटीमेंट भी है, एआई बबल बस्ट होता है, क्रैश होता है, तो उसके कारण सेंटीमेंट भी इंडिया को लेकर खराब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एआई ने उतना, एआई का टच यहाँ पे है ही नहीं। क्लियर है? तो जो सारा प्रॉब्लम एआई को लेके है, पैसों को लेके है, मतलब सिर्फ वैल्यूएशन का चक्कर नहीं है ना। यहाँ पे वैल्यूएशन के साथ जो फ्यूचर में पैसे खर्च होने वाले हैं, जो डेटा सेंटर को मैनेज करने में पैसे खर्च होते हैं, चिप मेकिंग में खर्च होते हैं, तो मतलब ये सब को जो एक एआई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो परेशानी है, उससे इंडिया अछूता है। आप अगर नहीं समझते हैं इतना एआई के बारे में, तो बस इतना समझो कि सिर्फ वैल्यूएशन का दिक्कत नहीं है। एआई को जो डेटा सेंटर्स हैं उसको चलाने में, देखो एआई बिना डेटा सेंटर्स के चलेगा नहीं, चिप की भी जरूरत होती है। तो ये डेटा सेंटर्स को मैनेज करना और चलाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बहुत ज्यादा हेवी पैसा लगता है।
और जितना पैसा वहां पे लगता है उतना पैसा बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है अभी के टाइम पे। भविष्य में हो सकता है बनाना पड़े, बन जाए, लेकिन अभी के टाइम पे जितना पैसा उसमें मैनेज करने में लग रहा है उतना पैसा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, उतना पैसा इनकम नहीं हो पा रहा है। तो इस कारण से वैल्यूएशन का दिक्कत हो रहा है। तो इससे इंडिया परे है, इससे इंडिया को परेशानी नहीं है। तीसरा, जो वैल्यूएशन की परेशानी थी इंडिया को लेके, ठीक है, इंडिया को लेके जो वैल्यूएशन की परेशानी थी वो अब थोड़ी सी पहले से कम हुई है। क्यों? क्योंकि एक साल बीत गया लेकिन हमारा मार्केट अभी भी वहीं का वहीं है। तो अच्छा खासा एक टाइम करेक्शन हमें मार्केट के अंदर में देखने को मिला है, लार्ज कैप इंडेक्स में भी, मिड कैप इंडेक्स में भी, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी। ओवरऑल मार्केट वाइज हमें अच्छा खासा टाइम करेक्शन देखने को मिला है। तो ये टाइम करेक्शन से वैल्यूएशन करेक्शन भी होता है। टाइम करेक्शन के साथ साथ बीच में हमें प्राइस करेक्शन भी देखने को मिला था। पास्ट में फरवरी के महीने में काफी गिरावट हुई थी, 25% तक तो स्मॉल कैप गिरे थे। तो वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है, प्राइस करेक्शन हुआ है, टाइम करेक्शन हुआ है। और इसके साथ साथ क्या हुआ है, इसके साथ साथ जो एक परेशानी थी इंडिया के साथ, जो ये पॉलिसीज और टैक्सेस को लेके बहुत हाई टैक्सेस थे, अभी भी कोई बहुत कम नहीं हुए, लेकिन जो छूट मिली है, जो इनकम टैक्स में छूट मिली, जो जीएसटी कट हुए हैं, जो आरबीआई रेट कट्स कर रहे हैं, तो इनका फायदा, ये जो पॉलिसीज चेंज हुई है, इनका फायदा नॉर्मल लोगों को भी मिला है, बिजनेसेस को भी मिला है। तो इससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है और बिजनेसेस को भी हेल्प मिली है। क्लियर है? तो इससे क्या हुआ है, एक तो इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, बिजनेसेस को हेल्प मिली है। तो यहाँ पे जो क्वार्टरली अर्निंग्स है वो हमें इंप्रूव होते हुए दिखे। जो पिछले 2 क्वार्टर्स 3 क्वार्टर्स में एकदम डेड होते जा रहे थे, बहुत बुरे हालात में पहुंच गए थे, जितनी उम्मीद थी इस क्वार्टर के रिजल्ट से, अब तो सीजन खत्म हो चुका है, उतना परफॉर्मेंस मिला है। क्योंकि कई कंपनी है जिन्होंने काफी अच्छा किया, कई कंपनी ने खराब किया, कुछ एवरेज थी। तो जो उम्मीद थी कि जितना बुरा हो सकता है ये क्वार्टर, उससे बेटर ये क्वार्टर रहा है, क्योंकि पॉलिसी चेंज हुई है, उसका फायदा मिला है। तो जितनी बुरी होने की उम्मीद थी उससे बेटर रहा। अब जो नेक्स्ट क्वार्टर है वहां पे जो प्रोजेक्शन है वो और ज्यादा बेटर है। अगले जो 2 क्वार्टर्स के लिए प्रोजेक्शन है वो बहुत ज्यादा बेटर है। अगला क्वार्टर बेहतर होगा और उसका अगला क्वार्टर जो होगा वो सुपर्ब होगा। तो क्योंकि वैल्यूएशन भी, एक तो एआई से उतना ज्यादा लेना देना है नहीं, उसके बाद वैल्यूएशन करेक्शन हुआ, वैल्यूएशन बहुत मतलब चीप वैल्यूएशन नहीं हुआ, लेकिन पहले से तो ठीक ठाक हो गया है। और साथ में जो अर्निंग्स नहीं आ रही थी वो अर्निंग्स इंप्रूव होते हुए आगे दिख रही है। तो ये सब चीजें मिलके इंडिया को बेटर प्लेस्ड कर रहा है। वही स्ट्रॉन्ग मैक्रोज है इंडिया के, बेटर प्लेस कर रहा है। डेफिनेटली जब ग्लोबली 2% 3% का मेजर इंडेक्स में गिरावट होगा तो इंडिया भी अछूता नहीं रहेगा, आधा % यहां भी गिर जाएगा। लेकिन जब जब ये रिजल्ट का सीजन आएगा या इस तरीके की कोई अपडेट आएगी, तब तक हमारा सेंटिमेंट वापस से बूस्ट होगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। थोड़ी टाइम के लिए सेंटिमेंट ग्लोबल मार्केट के गिरावट के कारण खराब हो सकता है। तो जैसे हमें पास्ट में दिखा, मैं बार बार कह रहा हूं कि 1-1.5 साल में इंडिया अंडर परफॉर्म करते हुए दिखा है, अगले 1-1.5-2 साल में इंडिया काफी ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए दिखेगा। जो लोग भी शिफ्ट हो गए पूरा पैसा लेके अपना इंडियन इक्विटीज से इंटरनेशनल इक्विटी में, अब फिर जब इंडिया अच्छा करेगा तो वो वापस शिफ्ट होंगे, इधर से उधर भागते रहेंगे। जो एक्युमुलेशन का फेज था पिछले 1 साल का, अगर कोई है जो मिस कर गए हैं तो डेफिनेटली वो पछताएंगे आने वाले 1-1.5 साल 2 साल में, क्योंकि एक्युमुलेशन का फेज मिला था। नहीं एक्युमुलेट कर पाए तो वो आपकी गलती है। एक दिन में गिर जाए, एक दिन में चढ़ जाए, वो अलग चीज है, उसको लेकर परेशान होने की भी जरूरत नहीं। लेकिन अगला 1-1.5-2 साल का जो फेज है, वैसे तो अगला 20-25 साल का अच्छा फेज है, लेकिन अगला 2 साल का फेज बुल मार्केट का 1.5-2 साल का रह सकता है ग्लोबल मार्केट के अंतर में देखे तो। क्योंकि वहां पे परेशानी बढ़ने, खासकर यूएस मार्केट के अंदर परेशानी बढ़ने वाली है, और सारी परेशानी यूएस मार्केट के कारण, एक ट्रम्प के कारण हो रही है, दूसरा एआई के कारण हो रही है। आप अपनी राय इसके बारे में दें, और इसी रीजन से मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टेड हूं इंडियन मार्केट्स के अंदर।